आज हम रिमझिम भाग 3 के अंतर्गत पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक मक्खी है जो कि शेखीबाज है। शेखीबाज का अर्थ होता है घमंडी, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला। और साथ ही हम कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी पढ़ेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान का अर्थ होता है नहाना। तो शेर ने 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया लेकिन मक्खी उड़ गई। मक्खी फिर उड़ गई लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। तो शेर जोर से बोला, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो जंगल का राजा शेर को कहा जाता है और राजा का काम होता है सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना। लेकिन शेर यहाँ मक्खी को मारने की बात कह रहा था, तो इसीलिए मक्खी ने कहा कि क्या जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मक्खी जानती थी कि जैसे ही शेर मुझे मारने के लिए पंजा उठाएगा मैं तुरंत उड़ जाऊंगी। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर फिर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया मतलब बोर हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तो शेर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब शेर उसे बार बार भगाकर ऊब चुका था, थक गया था, लेकिन मक्खी उसे परेशान करना नहीं छोड़ रही थी। तो इसीलिए शेर ने कहा कि मैं हारा और तुम जीती बस। और मक्खी उसके बाद क्या हुआ? मक्खी को बहुत अपने ऊपर घमंड होने लगा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो चूर होना मतलब घमंड से भरकर, क्योंकि मक्खी ने शेर को हरा दिया था तो इसीलिए मक्खी को बहुत घमंड आया था। तो सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो राज चलेगा मतलब मैं जो बोलूँगी वही सबको करना होगा। तो हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, यानी कौन इससे लड़ाई झगड़ा करे, कौन इससे बहस करे और अपना समय नष्ट करे। तो इसलिए हाथी ने क्या किया? हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो मंद मंद मुस्कुराना मतलब मन ही मन खुश होना। तो लोमड़ी जो होती है वो बहुत ही चालाक होती है। लोमड़ी ये सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। तो विशालकाय का अर्थ है बहुत बड़ा। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए हाथी को विशालकाय कहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, ठीक है। लोमड़ी उसे खुश करने के लिए मक्खी को प्रणाम करती है और कहती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। वो इसलिए कह रही है वो जानबूझकर, ताकि वो मक्खी को खुश कर सके। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। गाली देना मतलब बुरे शब्द बोलना। उसकी ज़रा खबर लो, यानी उसे ज़रा दंड दो। देखो वो आपको ऐसे कह रही है कि जो आपको गाली दे रही है, इसलिए आप जाकर उसकी खबर लो। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। तो गुस्से से लाल हो उठना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो चुटकी बजाना मतलब एक क्षण में, एकदम से, तुरंत।
तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। और मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। तो ज्यों ज्यों का अर्थ है जैसे जैसे और त्यों त्यों का अर्थ है वैसे वैसे। तो जैसे जैसे वह कोशिश करती गई वैसे वैसे और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई और यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो लोमड़ी जो थी वो मन ही मन खुश हो रही थी कि देखा, अभी तक तुम बहुत अपने ऊपर घमंड कर रही थी ना, अब मकड़ी के जाले में फंस गई। तो इसलिए लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चलती बनी और जो मक्खी थी वो जाले में फंस गई और हार गई और काफ़ी देर तक वहाँ फंसने से अगर वो फंसी रहेगी तो वो मर जाएगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? एक तो अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और जहाँ शक्ति भी काम नहीं आती है वहाँ हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो इसलिए हमें शेखीबाज मक्खी के जैसे नहीं बनना है।